हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपकी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे मांग का नियम कहते हैं। तो मांग का नियम क्या कहलाता है, ठीक है, तो इस बात को हम पढ़ते हैं। मांग हिंदी वर्ड है, अर्थशास्त्र की भाषा में मांग और इंग्लिश में इसको कहते हैं डिमांड। क्या कहते हैं इसको? डिमांड कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मांग की परिभाषा पढ़ेंगे कि मांग क्या कहलाती है। तो चलिए मांग को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अन्य बातें समान रहने पर। यहाँ पर अन्य बातें समान रहने पर इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति की यानी कि जो मांग के नियम की मान्यताएं होती है वो मान्यता क्या होनी चाहिए, यहाँ पर लागू होनी चाहिए। यानी कि व्यक्ति का स्वभाव रुचि आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वो यहीं पर वो कह रहा है कि मतलब ये बातें कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, यानी कि कोई वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है, यानी कि उस प्रोडक्ट में क्या होती है, उसकी कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। यानी कि जैसे उस प्रोडक्ट की क्या होती है, कीमत बढ़ती है तो उसकी क्या होती है, उसकी मांग कम होने लगती है और वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। यानी कि जो प्रोडक्ट है, जैसे उस प्रोडक्ट की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ने लगती है। ये क्या कहलाता है, हमारा मांग का नियम कहलाता है। माना कि यदि हमारे पास ये क्या मार्कर है, अगर यही मार्कर, इस मार्कर की कीमत में वृद्धि होने लगे, यानी कि अगर यही मार्कर 100 रुपये में बिकने लगे तो क्या होगा, लोग इसको कम खरीदेंगे। लेकिन जैसे ही इसकी कीमत में कमी होगी लोग इसको उतनी ही अधिक मात्रा में खरीदेंगे। यानी कि अगर 10 रुपये का बिकने लगेगा तो इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदने लगेंगे। चलिए दूसरा उदाहरण लेकर चलते हैं। यदि हम मान के चलें कोई वस्तु है, कोई मान के चलो कोई क्या है, फल है, यानी कि क्या हो गया, सेब हो गया। यानी कि अगर सेब क्या हो जाए 200 रुपये किलो हो जाए तो क्या होगा, उसकी मात्रा कम बिकेगी। यानी कि उसकी वो क्या है कि मांग कम हो जाएगी। यानी कि जब उसकी मात्रा बढ़ गई तो क्या है, उसको लोग कम खरीदने लगे। लेकिन जैसे ही वही सेब जब 50 रुपये किलो का हो जाता है तो व्यक्ति उसको क्या है कि ज़्यादा खरीदने लगेंगे, क्योंकि उसकी जो कीमत है वो कम हो गई है। और जैसे ही उसकी कीमत कम होती है वैसे ही उसकी मांग बढ़ने लगती है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परिभाषा को उत्पत्ति दी है, उसका मतलब उजागर किया है। चलिए तो यहाँ पे लिखा है प्रोफेसर सैमुअल। तो सैमुअल ने मांग की क्या परिभाषा दी है, चलो इसको हम पढ़ते हैं। प्रोफेसर सैमुअल ने कहा है कि जनता कम कीमतों पर किसी वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदेगी। वो कह रहे हैं कि जनता क्या करती है कि जैसे किसी वस्तु की कम वो सॉरी जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो वो लोग क्या करते हैं, उस वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदने लगते हैं, ठीक है। और अधिक जैसे ही उस वस्तु का अधिक मूल्य वो हो जाता है तो व्यक्ति क्या करने लगते हैं, उसको ज्यादा खरीदने लगते हैं, ठीक है। ये क्या होगी, ये प्रोफेसर सैमुअल की परिभाषा हो गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रोफेसर रॉबर्टसन के अनुसार। तो प्रोफेसर रॉबर्टसन ने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि अन्य बातें समान रहने पर, क्या, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की जितनी कम कीमत होगी, यानी किसी प्रोडक्ट की या वस्तु की क्या होगी, कीमत कम होगी तो क्या करेंगे, व्यक्ति उतनी ही अधिक मात्रा में उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे, है ना। यानी कि वो क्या करेगा कि जैसे ही कम कीमत होगी तो व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए ज्यादा तत्पर रहेंगे, ठीक है। अब हमारा पढ़ेंगे प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। प्रोफेसर मार्शल क्या कह रहे हैं, तो प्रोफेसर मार्शल का अर्थशास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो उनकी परिभाषा पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि कीमत में कमी होने के साथ साथ मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। यानी कि वो कह रहा है कि कीमत में कमी होने पर तो क्या करता है, जैसे ही कीमत में कमी होती है तो उसके साथ जो मात्रा होती है, वस्तु की मात्रा होती है, उसकी में क्या होने, वृद्धि होने लगती है। और जैसे ही कीमत में वृद्धि होने लगती है तो क्या कहते हैं, मांग की मात्रा में कमी होने लगती है। चलिए इसके हिंदी में इसको बता देते हैं
यहाँ पर लिखा है कीमत में कमी होने के साथ साथ मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। वही बात समझ आ रही है यहाँ पर। और कीमतों में वृद्धि होने के साथ साथ मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है। तो यानी कि सीधे बात कहने का अर्थ वही है, ठीक है ना। तो चलिए, इसकी कुछ मान्यताएं भी है, ठीक है, इसकी कुछ मान्यताएं भी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो इस मांग के नियम कुछ मान्यताएं होती हैं। क्या होती हैं? मान्यताएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं। यानी कि इसकी क्या होती है? एक लिमिटेशन होती है, मान्यता होती है, सीमाएं होती हैं। यानी अगर वो लागू नहीं होंगे तो क्या है कि हमारा जो मांग का नियम है वो भी क्या लागू नहीं होगा। तो जैसे कि पहला इसका वो है व्यक्ति की आय, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वो यहां पर ये बात क्यों कह रहा है? वो यहां पर ये बात क्यों कह रहा है? वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि अगर व्यक्ति की अगर आय में कोई परिवर्तन होगा, रुचि में कोई परिवर्तन होगा या फैशन में परिवर्तन होगा तो इससे क्या करेगा? व्यक्ति किसी वस्तु की अधिक मात्रा को क्या करेगा? खरीदेगा, या तो क्या करेगा? उसको कम खरीदेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि व्यक्ति की आय में और रुचि में, फैशन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अंतर आया तो क्या होगा कि मांग में भी परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है ना, ठीक है ना। तो और इसके और भी कुछ परिभाषा मतलब मान्यता है, लेकिन वो हम क्या इसको अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक समझा देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।